Okay, good afternoon, everyone. Okay, beta. Yesterday we are doing the chapter number first of civic. The chapter name is democracy. Democracy. We understand democracy means rule by the people. Rule by the next week, yes, rule by the elected people. Okay. Now, beta, today we understand key features of democracy. ब्लैक बोर्ड दिख रहा है बच्चों? Okay. बेटा we are doing the key features of democracy. It means हमारी जो डेमोक्रेसी है लोकतंत्र है इसके की फीचर्स मीन्स इसके मुख्य कारक क्या क्या है. ठीक है. There are six main key features of डेमोक्रेसी. बेटा डेमोक्रेसी के हमारे मुख्य 6 की फीचर्स हैं. हाउ मेनी की फीचर स्टूडेंट्स? 6. सबसे पहले आता है बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल रूल ऑफ लॉ. व्हाट इज द फर्स्ट? रूल ऑफ लॉ. सेकंड वन इज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. एक्टिव पार्टिसिपेशन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. नंबर थर्ड वन. उसके बाद नंबर थर्ड पे आता है बेटा, नंबर थर्ड आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. नंबर फोर. उसके बाद नंबर फोर आता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. एंड नेक्स्ट नंबर फाइव. उसके बाद आता है इक्वलिटी एंड जस्टिस. इक्वलिटी एंड जस्टिस. एंड एट लास्ट, सबसे लास्ट पे आता है बेटा सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर. इज इट क्लियर? अंडरस्टैंड स्टूडेंट? ओके बेटा. Okay, these are the beta five. These are the six key feature of democracy. सबसे पहले होता है बेटा रूल ऑफ लॉ. लॉ का मतलब है इन द डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल पीपल फॉलो द रूल मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मतलब है कि देश के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है, या हमारे पार्लियामेंट. बेटा इंडियन डेमोक्रेटिक इज ए बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी. ठीक है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं. एंड इन द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी द पार्लियामेंट हैज टू हाउसेस. टू हाउस. द फर्स्ट वन इज लोक सभा एंड द सेकंड वन इज राज्यसभा. ठीक है. बोथ आर द रेस्पॉन्सिबल टू मेक लॉ. ये दोनों ही क्या करते हैं? दोनों ही कानून का निर्माण करते हैं, दोनों ही कानून बनाते हैं. ठीक है. इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट
एंड द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एंड विद देयर कैबिनेट, बनाया जाता है। एंड बेटा इन आवर कंट्री पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी टू मेक एनी लॉ। अगर कोई भी कानून बनना है तो वहां पे पार्लियामेंट जो है बेटा वो सुप्रीम बॉडी है, पार्लियामेंट कानून बनाती है। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि एवरी पर्सन of the country without any discrimination they all are equal before the eyes of law। it means कानून की नजरों में क्या है, सभी क्या है, इक्वल है, सभी बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा नंबर 2 पे जो आता है, नंबर 2 पे आता है बेटा हमारा पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल मीन्स इसका मतलब है बेटा कि लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल इन डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल एडल्ट्स रेगुलेशन सेक्स कास्ट एंड रिसीव, ठीक है। रूल एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों का, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कास्ट, कास्ट के बगैर किसी भेदभाव के, ठीक है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन, धर्म के बगैर किसी भेदभाव के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द बर्थ प्लेस, ऑफ द लैंग्वेज, ऑफ द रिलीजन, ऑफ द कास्ट, ऑफ द सोशल स्टेटस, ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस, इन सब के बिना लोगों का एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, किसमें पार्टिसिपेट करना, डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट करना। नंबर 3 आता है बेटा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इट मींस इसका मतलब होता है बेटा सार्वभौमिक वैध मताधिकार। इट मींस इसका मतलब है कि इन आवर कंट्री इंडिया all the people of this country have the right to vote। सभी को क्या है, सभी को वोट देने का अधिकार। फ्रेंचाइज का मतलब होता है, फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट, सभी को वोट देने का अधिकार, ठीक है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री इंडिया, हमारे देश की आजादी के बाद वोट डालने की जो एज फिक्स की गई थी बेटा वो 21 ईयर सेट की गई थी, ठीक है। ये कहा गया कि 21 साल का कोई भी व्यक्ति चाहे वो पर्सन मेल है या फीमेल है वो अपनी क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है, ठीक है। बट बेटा इन 1989 अमेंडमेंट एक्ट 1989, ठीक है, 1989 में क्या किया गया, जो कानून था उसमें अमेंडमेंट किया गया बेटा, अमेंडमेंट होता है संशोधन, उसमें संशोधन किया गया और ये कहा गया कि 18 इयर्स, ठीक है, इफ द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री ही एंड सी मेल एंड फीमेल ही हैज बोथ दे कंप्लीट द एज ऑफ 18 इयर्स, यदि जब वो अपनी 18 साल की आयु पूरी कर लेते हैं तो उनको क्या दिया जाएगा, उनको राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। इज इट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद आता है बेटा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा करना किसकी, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स मींस हम इंसान, हम मानव के अधिकारों की रक्षा करना, और किस प्रकार से करना, अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत के संविधान ने देश के प्रत्येक 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं बेटा। तो ह्यूमन राइट्स का मतलब है कि मानव के जो अधिकार है ना उनकी रक्षा की जाए, किस प्रकार से की जाए, डेमोक्रेसी के द्वारा की जाए, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, ठीक है। इन 6 फंडामेंटल राइट्स के बेस करके हम सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे, ये है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट वन आता है बेटा इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी एंड जस्टिस इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट बेटा। डेमोक्रेसी का मतलब ही है इक्वलिटी, डेमोक्रेसी का मतलब है कि जस्टिस फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि बगैर किसी भेदभाव के सभी के क्या होना, इक्वलिटी, समान होना और जस्टिस होना। अब ये इक्वलिटी
ठीक है, सोशल इक्वलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, ठीक है, एंड जस्टिस। जस्टिस के बाद क्या आता है बेटा? सोशल जस्टिस। ठीक है, ये सब क्या है? ये हमारी जो डेमोक्रेसी है बेटा, उसके दोनों बहुत बेस मेन पिलर हम मान सकते हैं इक्वलिटी को। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है? रूल बाय द पीपल एंड पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है, एंड रूल बाय द लॉ का होता है। ठीक है, तो रूल बाय द लॉ का मतलब है इक्वलिटी। इन डेमोक्रेसी ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द आईज ऑफ लॉ। इसका मतलब है इक्वलिटी में कानून के नजरों में हर व्यक्ति समान है। इफ द पर्सन इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड इफ द पर्सन इज पुअर ऑफ द विलेज, बोथ आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। इज इट क्लियर? On the basis of equality, without any discrimination, on the basis of caste, on the basis of religion, on the basis of language, on the basis of birth, on the basis of social status, on the basis of sex, both all are equal in the eyes of law. Next one आता है justice. Justice का मतलब है बेटा न्याय करना। ठीक है, एंड जस्टिस, जस्टिस का मतलब है कि जुडिशरी। जुडिशरी, ठीक है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी बॉडी, जुडिशरी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है, अपने आप में एक स्वतंत्र है। ऑन द जुडिशरी देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट। जुडिशरी के ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, जुडिशरी इज डूइंग देयर वर्क इंडिपेंडेंटली, ये स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है। ठीक है, लास्ट आता है बेटा सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि शक्तियों का विभेदीकरण करना, शक्तियों का डिवाइड कर देना। इज इट क्लियर? इसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। फॉर एग्जांपल देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब बच्चों कि डेमोक्रेसी में जो पावर है ना, शक्तियां हैं, उनको अलग अलग अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट उनको डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट, नंबर टू इज स्टेट लिस्ट, एंड नंबर थर्ड इज concurrent list. These are the three lists. How many lists बेटा? These are the three lists. ठीक है, और इन्हीं का मतलब है कि क्या करना? पावर्स को डिवाइड कर देना। होता है यूनियन लिस्ट। बेटा यूनियन लिस्ट का मतलब है ऑन द यूनियन लिस्ट। ठीक है, इन दिस लिस्ट द लॉ इज मेड बाय ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि लॉ मेड बाय ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, यहाँ पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? सिर्फ और सिर्फ हमारी केंद्र की सरकार को है। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ लॉ इंप्लीमेंटेड इन ऑल ऑफ द कंट्री। इस प्रकार के जो कानून है ना बेटा, वो पूरे देश में लागू किए जाते हैं। एंड इन दिस कंडीशन द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो कानून होते हैं बेटा, वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ऑन द डिफेंस, डिफेंस मीन्स आर्मी को लेके कोई कानून बनाना। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ रेलवे, रेलवे के लिए कानून बनाना। ठीक है, तो ये सब किसके लिए है? ये सब कानून कौन बनाएगा बेटा? यूनियन लिस्ट बनाएगी। यूनियन लिस्ट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, और ये जो कानून बनेंगे, ये कानून बेटा हमारे किस में लागू होंगे? पूरी कंट्री में लागू होंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है बेटा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय स्टेट लिस्ट? इट मींस, इसका मतलब है ऑन दिस लिस्ट laws are made
बाय ओनली स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब बेटा कि यहाँ पे कानून बनाने का अधिकार जो है ना वो किसको है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को है, सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को बेटा क्या है, यहाँ पे कानून बनाने का अधिकार है। इज इट क्लियर, अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है बेटा नंबर थर्ड। नंबर थर्ड आता है कॉन्करेंट लिस्ट। व्हाट इज द नंबर थर्ड? कॉन्करेंट लिस्ट। इसका मतलब है इन दिस लिस्ट द बोथ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बोथ मींस द सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट आर responsible to make the, यहाँ पे कानून बनाने का अधिकार है बच्चों, किसको है, यहाँ पे बेटा कानून बनाने का अधिकार दोनों गवर्नमेंट्स को है। दोनों गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे जो कानून बनेंगे वो दोनों सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे। इज कॉल्ड द कॉन्करेंट लिस्ट, इट इज कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ द पावर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस द डेमोक्रेसी डिवाइड द पावर। डेमोक्रेसी ने क्या किया है, पावर को डिवाइड किया है। इज इट क्लियर? इट मींस क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है। इज इट क्लियर, अंडरस्टैंड स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस बेटा नेक्स्ट आता है द वर्ड फ्रेंचाइज। मैम ने पहले भी चर्चा की है, द वर्ड फ्रेंचाइज। द वर्ड फ्रेंचाइज, ठीक है। अब बेटा क्या है, ये एक वर्ड है फ्रेंचाइज, इज ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। अब बेटा ये जो वर्ड है फ्रेंचाइज, ये कौन सी लैंग्वेज से लिया है, फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज का क्या है, ये फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है ये, ठीक है। एंड इट मींस इसका एक वर्ड लिया गया, वर्ड क्या है, फ्रेंच, FRANC। कौन से वर्ड से लिया है, FRANC, फ्रेंच, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है, विच मीन फ्री, और इसका मीनिंग है बेटा फ्री। इसका मतलब है पूरी तरह से फ्री। इट मींस द फ्रेंचाइज मींस दैट ए पर्सन इज फ्री टू चूज हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब है, फ्री का मतलब है द पर्सन is free to choose his and her representative by casting their vote। ठीक है बेटा, फ्री। तो फिर एक बार अंडरस्टैंड कीजिए द वर्ड फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज जो वर्ड है बेटा वो फ्रेंच